इमोशनल पेन इज वर्स देन द फिजिकल पेन। क्योंकि फिजिकल पेन में एक दवाई से, एक स्प्रे से चुटकियों में आपका दर्द गायब हो सकता है, पर इमोशनल पेन के केस में ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इमोशनल पेन, कोई पास्ट एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा अनुभव जो अभी आपको तंग कर रहा है और आपको उससे बाहर निकलना है, पर आपको पता नहीं उससे बाहर कैसे आए? तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आपके साथ कुछ बहुत ही गहरे राज, बहुत ही डीप फैक्ट्स और कुछ तकनीक आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको इमोशनल पेन से राहत ज़रूर मिलेगी। इमोशनल पेन की गहराई में जाने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने एक ऑनलाइन सेल्फ मैस्ट्री एकेडमी क्रिएट की है, जिसमें मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्सेज क्रिएट करता हूँ। उसमें अभी फ़िलहाल के लिए 3 कोर्सेज हैं। एक है माइंडसेट अपग्रेड के ऊपर, एक है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और एक है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। और आगे भी और भी कोर्सेज इसमें ऐड होंगे, तो आप ये कोर्सेज चेक ज़रूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। इमोशनल पेन इतना हैवी क्यों होता है? भले वो दिखाई नहीं देता, बट उसकी इंटेंसिटी, उसका डेप्थ लोगों को हर दिन, हर पल सताता है। जब भी उसकी मेमोरी हम लोग को याद आती है, उसका एक्सपीरियंस हम लोग को याद आता है, वो हमें पल पल बहुत पेन देता है, क्योंकि उसका जो मेन एसेंस है, जो उसका कोर है, वो मेमोरी से रिलेटेड है। कुछ साल पहले दोस्तों, जब मैं लाइफ कोचिंग की ट्रेनिंग ले रहा था और मैं ऐसे टेक्निक देख रहा था जिससे वो जो इमोशनल पेन का एक्सपीरियंस है, वो जो मेमोरी है, उसे हम लोग इरेज कर सके। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो मेमोरी है वो हम लोग की पर्सनालिटी का बहुत अहम हिस्सा है। मेमोरी हम लोग के लिए बुरी नहीं है, बल्कि मेमोरी हम लोग के लिए ब्लेसिंग है, वो हम लोग के लिए वरदान है। सोचिए, एक बच्चा जिसे पता नहीं कि उसको कौन सी चीज़ से नुकसान हो सकता है, वो चलते चलते गिर जाता है, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे फेमिलियरिटी नहीं है कि वो चीज़ उसके लिए कितनी घातक हो सकती है। पर एक एक्सपीरियंस, समझिए उसने एक गर्म चीज़ को हाथ लगाया, उसके बाद उसके मेमोरी में वो रजिस्टर हो जाता है कि अगर इस गर्म चीज़ को मैंने हाथ लगाया तो शायद मेरा हाथ जल सकता है। तो वो एक्सपीरियंस उसके लिए ज़रूरी था, और वो एक्सपीरियंस, वो पेनफुल एक्सपीरियंस उसके मेमोरी में स्टोर हुआ। उस वजह से वो मिस्टेक वो आगे रिपीट नहीं करता, और यही मेमोरी का सिग्निफिकेंस है। आप अभी जो भी पर्सनालिटी है, आप पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके मेमोरी में, आपके मस्तिष्क में आपकी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है बचपन से लेके अब तक, जो आपके लिए ज़रूरी है। पर फिर भी सवाल तो है, क्योंकि मेमोरी भले ही बुरी नहीं है, पर फिर भी पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें बहुत पेनफुल फील कराते हैं। तो उसका क्या किया जाए? देखिए दोस्तों, आपके साथ कुछ भी एक सिचुएशन होता है, वो एक इवेंट है, कुछ चीज़ हुई है, वो चीज़ को डेफिनेशन कौन देता है, वो अच्छा है या फिर बुरा है, वो डिफाइन कौन करता है? उसे डिफाइन हम करते हैं। वो तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। हम सोचते हैं कि वो अगर मेरे मुताबिक नहीं हुआ है, सिचुएशन अगर मेरे हिसाब से नहीं गई है, तो फिर वो बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा चलते चलते गिर गया और वो गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई और उस वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा, तो वो लड़का काउंट करेगा कि ये जो दिन था मेरे लिए सही नहीं था, वो इवेंट को याद करेगा। ये एक इंटरप्रिटेशन हुआ, उसने वो दिन को, वो सर्कमस्टेंस को, वो इवेंट को मीनिंग दी कि वो सिचुएशन सही नहीं था। उसका एक दूसरा एंगल देखिए, इससे वर्स्ट कुछ हो सकता था, पॉसिबल है। समझिए वो चलते चलते अगर कोई गाड़ी आ जाती या फिर वो गड्ढे में गिर जाता, तो फिर शायद घाव और गहरा होता और एक्सट्रीम होता। और थर्ड वर्स्ट सिचुएशन, समझिए वो रास्ते पे ना गिर के एक नदी में गिरता, और समझिए उसे तैरना ना आता, और ये होता है और एक एक्सट्रीम सिचुएशन। तो अगर वो लड़का कंसिडर करेगा कि ये जो सिचुएशन हुआ है जहाँ पे मेरे पैर में चोट लगी है, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, इससे बहुत वर्स्ट भी पॉसिबल था होना, पर वैसा नहीं हुआ, बहुत माइनर चोट के साथ में बच गया। तो ये होता है आप उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसे क्या मीनिंग देते हैं। एक सोच जिससे हम लोग अपने इमोशनल पेन बहुत हद तक बढ़ाते हैं, वो ये सोचना
कि ये सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों हुआ और लोगों के साथ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे साथ क्यों हुआ। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की टोटल पॉपुलेशन है 7.9 बिलियन, और क्या आपको लगता है इतने बिलियंस ऑफ लोगों में से सिर्फ आपको ही पेन हो रहा है? जो आप सिचुएशन ऑलरेडी फेस कर रहे हैं या फिर फेस करने वाले हैं या फिर फेस कर चुके हैं, वो सिचुएशन लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने और भी फेस की है। अगर आपकी जॉब गई है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। अगर आप सोचते हैं आपका एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, तो करोड़ों लोगों का ब्रेकअप ये मोमेंट में अभी भी हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है, एक पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको लग रहा है कि बहुत पेनफुल है, तो ये समझ लीजिए हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ पूरी पृथ्वी में वैसा कहीं ना कहीं लोगों के साथ हो रहा है। बस ये है कि उन लोगों के बारे में हम लोग को पता नहीं, बल्कि वो सिचुएशन बहुत सारे लोगों ने फेस की है और वो सिचुएशन से बाहर भी आए हैं। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसे कहते हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा, पर उससे पहले दोस्तों मैंने एक ई बुक लॉन्च किया है, यू आर वर्थ इट, अ गाइड टू इम्प्रूव सेल्फ इस्टीम। इसमें बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स मैंने शेयर किए हैं जिससे आप अपना सेल्फ इस्टीम बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। और ये ई बुक टोटली फ्री है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं और आपकी मेल बॉक्स में इमीडिएटली वो जो ई बुक है, 42 पेजेस का ई बुक, आपको इमीडिएटली डिलीवर किया जाएगा। समझे एक सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान आपका इंसल्ट कर रहा है, सबके सामने, काफ़ी लोगों के सामने आपको कुछ बुरा भला कह रहा है, तो वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, मतलब वो आप डायरेक्टली फेस कर रहे हो। दूसरा पर्सपेक्टिव है वो जो इंसल्ट है, आपकी किसी फ्रेंड का इंसल्ट हो रहा है, उसे कहते हैं सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव। पहले केस में सबसे ज़्यादा फील होगा क्योंकि वो डायरेक्टली आप पे अटैक हो रहा है। सेकंड केस में भी दर्द होगा बट उतना इंटेंसिटी से नहीं होगा जितना फर्स्ट में होगा। और अभी थर्ड केस पर्सपेक्टिव देखते हैं, जहाँ पे समझिए आप सिर्फ एक रास्ते से जा रहे हो और कोई किसी का इंसल्ट कर रहा है, आप किसी को जानते नहीं हो, जो इंसल्ट कर रहा है उसे भी नहीं और जिसका इंसल्ट हो रहा है उसे भी नहीं, आप सिर्फ देख रहे हो, आप सिर्फ मॉनिटर कर रहे हो, तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। और जब भी इमोशनल पेन होता है ना, क्योंकि वो खुद पे बीतती है, इस वजह से वो जो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव ही हम लोग का एंगल होता है देखने का, उस वजह से वो जो पेन है, वो मेमोरी हम लोग को इतनी इंटेंसिटी से चुभती है। तो अगर ऐसा हो कि हम लोग उस सिचुएशन को एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक मूवी प्ले हो रही है और वो जो कैरेक्टर है जिसका इंसल्ट हो रहा है, आप सिर्फ उसे देख रहे हो, आप वो पर्सन नहीं हो, आप सिर्फ वो देख रहे हो और उसे न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जज कर रहे हो, आप उसे टोटली न्यूट्रल व्यू से देख रहे हो, तो आपको कैसे फील होगा? क्या आपको पेन हो रहा है? क्या आपको दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपके साथ अटैच नहीं है अभी की सिचुएशन में। लिसा निकोलस जो एक ऑथर है, उनकी एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे याद आ रही है, जहाँ पे वो एक खुद का एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि एक ऐसा स्टेज था उनकी लाइफ में जहाँ पे उनके पास 8 महीने का लड़का था, बट उसके नैपिस चेंज करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे और उनका पति जेल में था। और वो डिस्क्राइब करती है वो जो सिचुएशन था उनकी लाइफ का सबसे ट्रैजिक मोमेंट था, क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे के लिए नैपिस ले सके। और सोचिए एक माँ के लिए इससे वो सिचुएशन क्या हो सकती है। पर वो सिचुएशन में उन्होंने एक्सेप्टेंस लिया कि इसके बाद ऐसा सिचुएशन मेरा बेटा कभी फेस नहीं करेगा, उसे जो चाहिए आगे फ्यूचर में जो चाहिए मैं उसे प्रोवाइड करूँगी, और वो प्रोवाइड करने के लिए जो मुझे मेहनत करनी है वो मैं करूँगी। अभी के टाइम पे वो बहुत बड़ी लेखक है, बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है यूएस में। तो सोचिए उन्होंने वो सिचुएशन का ब्लेम नहीं लिया बल्कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसने उस सिचुएशन को चेंज किया खुद के फेवर में। तो वैसे ही आपको अपनी सिचुएशन का एक्सेप्टेंस लेके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। इमोशंस बहुत ही पावरफुल है, अगर वो हम लोग सही तरीके से यूज़ करें तो हम लोग की ज़िंदगी
बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हुआ होगा। और मुझे बताएं दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्या आप अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट कर पाएँ? कोई स्पेसिफिक वीडियो है दोस्तों आप चाहते हैं कि वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली मुझे बताएं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आप ऐसे ही खुश रहें। क्रिएट अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। सी यू।